शफाउर रहमान बेहकदार हैं, जेल में हैं। वो जेल जीत गए, जेल से बाहर आ जाएंगे तो अमानतुल्लाह जेल में चले जाएंगे। तो केजरीवाल ने काम किया है और करता रहेगा, ये नहीं है। वो ऐसे क्योंकि पैरिटी के लिए वैसे जी 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 इस बार लग रहा है टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी 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 मुद्दे तो यही सीवर, पानी, रोड, यही। और क्या है, और क्या मुद्दे हो सकते हैं मजदूरों के। इस वक्त मैं जामिया नगर के बटला हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2008 में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, एनकाउंटर हुआ था, जिसमें से 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया था, एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर भी उस एनकाउंटर में हमारे शहीद हो गए थे। हालांकि उसके बाद से ही लगातार ये पूरा इलाका चर्चा का विषय बना रहा है, कई सुर्खियां इस इलाके ने बटोरी है। आज यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं कि 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और इस बार क्या कुछ होने वाला है। बेटा देखो, मेरी बात ऐसी है कि हर कोई अपनी जो ना ताकत रखता है, हर कोई उम्मीदवार आता है और इसी वक्त में जो अपना जोर दिखाता है। पावर सबके पास होती है, लेकिन उस वक्त को देखना चाहिए जब हम लोगों से जीत कर कुर्सी पे बैठते हैं, तो उस वक्त हमारा ख्याल रखना चाहिए। आज के दौर में हम अपना तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं, आप हमारा ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया तो है नहीं, डॉलर तो है नहीं जो इसको लेके हमारे पास एक बोर्ड है जो उस बोर्ड के जरिए आपसे काम करा लेते हैं। अब उसमें भी ना हो तो बेकार है, फिर तो ये झूठे वादे हैं, फिर तो ये आप खरे नहीं उतरते। या तो जैसे आप आज बोल रहे हैं वैसे ही कल रहे हैं और कल बोलें तो हमें बड़ा अच्छा रहेगा। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल ने काम किया है और करता रहेगा, ये नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइए, मोदी बड़ा है या केजरीवाल बड़ा है ओहदे में? तो वो तो हर किसी को दबा लेगा जब मोदी बड़ा है। केजरीवाल क्या है? कुछ भी नहीं है। उसको तो दबा लिया जाता है, उसको तो हर मुकदमे में लाद दिया जाता है, झूठे आरोप में कैसे भी उसको लाद दिया जाता है। अब वो करे तो करे क्या? जितनी उसकी पावर थी उसने करके दिखा दिया। अस्पताल फ्री, डॉक्टरी फ्री, बसों का किराया फ्री। काम करने से रोका जाता है क्या? बिल्कुल कौन रोकता है? भाई मोदी के अलावा कौन रोकेगा? ये बताइए किसके बात है? उन लोगों ने ऐसा घपला कर रखा है, क्या वही लड़ेंगे या वही रहेंगे? क्या मतलब बीजेपी वाले, और कोई नहीं लड़ेगा? भाई काम तुम भी करके दिखाओ, ये भी करके दिखाए, प्यार मोहब्बत से करके दिखाओ। आज से पहले जो ज़माने में जो ना इलेक्शन हुआ करते थे, किसी को नहीं कहा कर, कोई बदतमीजी नहीं करते थे। आज इनको कहा जा रहा है, क्यों? कि इनके वादों की वजह से। अरे ठीक है, तुम लड़ो, इलेक्शन लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, बीजेपी सरकार का काम पसंद नहीं आता या मोदी जी से परहेज है? मोदी जी का दोनों ही चीज़ें। एक तो उनकी जो ना मोहब्बत वाली बात ख़त्म है, जैसे इंसान को, चाहे वो हिंदू हो या मैं मुस्लिम हूँ, कोई भी हो, लेकिन एक मोहब्बत। पड़ोस में मेरे 2 मुसलमान हैं और 2 हिंदू हैं, हम आपस में लड़ें? लेकिन ऐसा मोदी जी को करके दिखाना है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं, मुझे प्यार है सबसे, सब मेरे जो ना हिंदुस्तान के वासी हैं, सबसे मेरे को मोहब्बत नहीं करते वो? मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत करते तो आज जैसे दुख तकलीफें हो रही हैं हिंदुस्तान में, वो सब खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाती। आपको भी लगता है कि मोहब्बत नहीं करवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे इनका कहना है? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है मोदी जी से, और इसी में देश का भला है जी। इस बार क्या लग रहा है, कौन फतेह कर रहे हैं इस बार? फतेह तो मोदी जी करेंगे, ये लगता है। मोदी जी? जी हाँ यहाँ से बिल्कुल। मनीष चौधरी को जिता रहे हैं आप? जी अच्छा हाँ। लेकिन इतिहास तो यही रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता आया है। अब वो तो है, अब ये तो वक्त फैसला करेगा जी। आइए, क्या नाम मैम आपका? सादिया। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों में क्या होने वाला है? दिल्ली के चुनावों में जो होगा अच्छा ही होगा, जो वो लोग वोट डालेंगे। किस पार्टी का लग रहा है आपको जोर इस बार? मुझे तो वैसे की पार्टी है MIM, वैसे की पैरिटी के लिए। वैसे जी 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 इस बार लग रहा है टक्कर दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को? जी 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 जी। अच्छा मुद्दे क्या है?
मुद्दे ये हैं, सड़क है यहाँ पर, कितने टाइम से आपने सड़कें खोद के डाली हुई है, कितनी परेशानी होती है। लोग रिक्शा वाले यहीं उतार देते हैं, आगे जाएंगे नहीं क्योंकि सड़कें खुली हुई है। तो सड़कें खुली हुई हैं, फिर कितनी परेशानी होती है बताइए। सीवर खुले हुए हैं, सड़कें खुली हुई हैं, कब से अब इलेक्शन आ रहे हैं, काम शुरू हो रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, यहाँ से किसका पलड़ा भारी हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव? यहाँ से कांग्रेस का रोज का ही दिखाई दे रहा है हमें, आम आदमी पार्टी का। अच्छा, हाँ, ओवैसी साहब कहीं देख रहे हैं? ओवैसी साहब नहीं। नहीं, अरीबा खान और अमानतुल्ला खान। हाँ, दोनों का है। और बीजेपी? बीजेपी के तो यहाँ से मतलब ही नहीं मिलने का, नहीं है। बहुत कम होंगे वोट। कारण क्या है, क्यों बीजेपी को मौका नहीं देते? नहीं, मौका देना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। बाकी ये है कि मुसलमान जो थोड़ा कटता है इनसे, अच्छा, हाँ, बचता है। कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो साथ दे रहे हैं। तो मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं, पसंद है मोदी जी की, में कोई कमी थोड़ी है, बहुत अच्छे हैं वो तो। अच्छा, हाँ, कभी मिले हैं उनसे? नहीं, कहाँ मुलाकात, तो हमारे जैसे कहाँ मिलेंगे उनसे। नहीं, नहीं, भाषण सुनते हैं उनके? हाँ, भाषण सुनते हैं, अच्छे हैं, ठीक है हर तरह से। अच्छा, हाँ, अच्छा, 2020 में हम सभी ने देखा था शाहीन बाग में किस तरीके से सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस बार लग रहा है कोई मुद्दा है इस बार के चुनाव में ये कि नहीं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। नहीं, और मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे तो यही सीवर, पानी, रोड, यही, और क्या है, और क्या मुद्दे हो सकते हैं मजदूरों के, वही कॉलोनी वालों के, और क्या तीन मुस्लिम कैंडिडेट है अलग अलग पार्टी से, तो लग रहा है कि वोट डिवाइड होंगे और फायदा कोई और ले डिवाइड जाएंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे, डिवाइड होंगे, और बीजेपी को फायदा हो सकता है इससे। तीन पार्टी बराबर की टक्कर पे आ रही है, कुछ नहीं कह सकते। इस बार लग नहीं रहा आसानी से निकल जाएगी सीट। नहीं, आसानी से किसी की नहीं निकल सकती अब की बार। किनको देख रहे हैं आप मुख्य मुकाबले में? बाकी कांग्रेस से जो खड़ी है ना, तो इसका मुश्किल है। इसका ओवैसी साहब उम्मीद लग रही है, उम्मीद और अमानतुल्लाह की, इन दोनों के बीच में। दोनों की है, क्योंकि इसको जीते हुए 2 साल हो गए काउंसलर को हमारी। मुझे लगता नहीं इसने कोई काम करा अब तक। कामकाज नहीं किया। दिक्कत क्या है सबसे बढ़िया? नहीं, हम नहीं कह सकते, नहीं, कोई जान। बीजेपी कहीं नहीं? बीजेपी इस एरिया से बड़ा मुश्किल है क्या पता वोट मिल जाए, वोट बटेंगे तो उनको फायदा हो जाए। ना, ये हो सकता है अचानक कुछ हो जाता है, अचानक कुछ हो जाए अलग बात। लेकिन ओवैसी साहब अभी है, ओवैसी और अमानत की टक्कर लग रही है। लेकिन जिस कैंडिडेट को उतारा है वो तो जेल में बंद है। अब बंद होने से क्या होता है, किसी को मैं आपको बंद करा दूं, जरा सा इल्जाम लगा कि हाँ जी ये ऐसा कर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे तो आसिफ भी जीता था एक बार, अच्छा, जेल में था वो एक बार। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनावों में क्या मुद्दे इस बार? गहमा गहमी है यहाँ, कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते। किसी का जोर? किसी को जोर पता नहीं लग रहा, अभी कुछ नहीं कह सकते कौन जाए कौन निकल जाए। ओवैसी साहब चमक रहे इस बार तो। नहीं कहाँ, देखिए ओवैसी साहब है, आसिफ मियागी लोंडिया है, अमानत है, उधर मनीष चौधरी है, चारों कैंडिडेट अच्छे हैं। अब किसकी किस्मत का सितारा बुलंद होगा ये तो बाद में पता, कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ का मुस्लिम समाज क्या चाहता है कि क्या होना चाहिए? मुस्लिम समाज 3 तरफ बटेगा, और क्या। तीन फायदा बीजेपी तो नहीं ले जाएगी? बिल्कुल ले जा सकती, उनका वोट पक्का। तो लग रहा है इस बार निकाल ले जाएगी बीजेपी। बस लग रहा नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और विधायक साहब आ रहे हैं मिलने? नहीं, वो अंडरग्राउंड मीटिंग कर रहे हैं, अंडरग्राउंड खेल कर रहे हैं। कुछ शर्म है उनको। हाँ। बाकी आज राहुल जी आ रहे हैं, 2 दिन बाद प्रियंका जी आएंगी, 2 दिन पहले ओवैसी साहब आए थे, उसके बाद 5 साल कोई नहीं आएगा, यही होता। अच्छा, अब अक्सर कहा जाता है मुस्लिमों को देखकर कि ये एक पार्टी को ही वोट देते हैं, दूसरी पार्टी से परहेज करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ ना, यह 3 तरफ जाएंगे। अब कैसे लग रहा, शफाउर रहमान बेहकदार हैं, जेल में हैं, वो जेल जीत गए, जेल से बाहर आ जाएंगे तो अमानतुल्लाह जेल में चले जाएंगे। हैं? फ्री की चीजें मिल रही है यहाँ पर लोगों को? अरे फ्री कुछ नया मिलता, कुछ बिजली पानी कुछ फ्री नहीं। मेरे दोनों मीटर खुले पड़े हैं बिजली के, बिल ना जमा होने की वजह से। बस वो क्या है, अपना आप ही जमा करेंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए मोदी जी की पॉलिसी एक तरफा है, ये गलत है। प्रधानमंत्री के ये काम नहीं होते, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता।
तो पूरे देश के ही साथ होना चाहिए ना, जो भी हो। वो एक तरफा बात कर रहा है, वो गलत है। तो ऐसे तो हिटलर वाली बात हो गई, जो हम चाहेंगे वो होगा। कहते हैं कि हर धर्म को लेकर हम साथ चल रहे हैं, हर विकास। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बातें होती तो योगी जी पे लगाम कसते। क्यों खुदाई कर रहा हो भाई मस्जिदों की? मस्जिदों के अंदर मंदिर मिलना है, गुरुद्वारे के नीचे क्यों नहीं है? जैन मंदिर के नीचे क्यों नहीं है? नहीं, मस्जिदों के नीचे मंदिर मिलेंगे। ये राजनीति ज़्यादा नहीं चलती, अच्छी नहीं है। सेकुलर मुल्क है ये। टारगेट कर रहे हैं क्या? कर ही नहीं, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? मुझसे मालूम कर रहे हैं आप। सब जानती। एक तरफा प्रधानमंत्री एक का नहीं होता, वो पूरे देश का होता। तो उन्हें तो पूरे देश के साथ अपने देश को बढ़ाना चाहिए, अपने हर तबके को साथ लेना चाहिए, और होना चाहिए था। तो जिंदगी के जीते जी प्रधानमंत्री रहते। अब चौथी बार में आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं।